सब मुसलमानों को शर्म आना चाहिए जी। ईरान एक मुसलमान ममालिक है, हम सबको मैदान में आना चाहिए जी और ईरान के साथ देना चाहिए जी, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा मुसलमानों की हिम्मत वाला ममालिक है। अभी अमेरिका इसराइल के साथ देने वाला बहुत है। जुल्म ईरान पे उन्होंने किया है, लेकिन मौला अली इस्लाम का फरमान है कि हमेशा मजलूम की हिमायत करनी है और जालिम से नफरत करनी है। वो जो यहूदी आज ईरान पे हमला कर रहे हैं, कल उनका टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का और इसराइल का कोई मफाद बाकी नहीं बचेगा। पहले बैत के पैरोकारों के साथ पिछले 1400 साल से जुल्म सितम हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इस्तकबार हमेशा तागूत हक के मुकाबले में आता है, लेकिन हक हमेशा सरखरू होता है। कभी शहादत के जरिए सरखरू होता है और कभी इनकलाब के जरिए सरखरू होता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईरानी कौम जो है वो हिम्मत कौम है, इस्तकलाल रखती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका अपनी एंकर महरीन सा डेली पॉइंट से। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, जंग लगी पड़ी है और आप ये भी जानते हैं कि जो ईरान के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका जो है मिलके जो है ईरान पे हमले कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताती चलूं, इस टाइम जो है लोग जो है रोड पे आ गए हैं उनके हक में और बड़े लोग दुआएं कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वो कितना जुल्म कर रहे हैं और कितने बदतमीज हैं कि वो जो है अपना ये जो अपने हमले हैं उनसे पास आ ही नहीं रहे। तो इसी के साथ जो है लोग बड़े रोड पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके ये मतलब तो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। क्या नाम है आपका? शयान इधर। शयान, ये जो पिक्चर्स हैं ये जरा निकाल के दिखाएंगे। अच्छा शयान, क्या कहना चाहेंगे कि जंग लग गई, इतना हमला कर रहे हैं? सब मुसलमानों को शर्म आना चाहिए जी। ईरान एक मुसलमान ममालिक है, हम सबको मैदान में आना चाहिए जी और ईरान के साथ देना चाहिए जी, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा मुसलमानों की हिम्मत वाला ममालिक है। अभी अमेरिका इसराइल के साथ देने वाला बहुत है। शुक्र है ईरान के साथ रूस ने तो साथ दिया, अभी इंशाल्लाह चाइना भी साथ देगा और हमारा पाकिस्तान ममालिक को भी चाहिए कि ईरान के साथ दे दे। वो बहुत बड़ा कंट्री है मुसलमानों का जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा पूरा मुसलमान के देश का लीडर है। ये लोग बोलते हैं शियों का लीडर, मैं कहता हूँ सिर्फ शियों का लीडर नहीं है, पूरा मुसलमानों का लीडर है। पूरा जो अल्लाह और अल्लाह के कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जहाँ कहीं भी उन सबका ये लीडर है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में, आप क्या देखते हो? आने वाले टाइम में मुसलमान सब एक हो गया ना जी, तो बहुत इनकलाब आएगा। मुसलमान सब आपस में तफरीका शुरू कर। क्या अमेरिका को हम हरा देंगे? जरूर इंशाल्लाह, अल्लाह की ताकत हमारे साथ है जी, इसमें कोई शक नहीं। हम अल्लाह और उसके कुरान को मानने वाले हैं जी। सही है जी। ये मान से कह सकते हैं कि हम हरा देंगे। हम सीना तान के खड़ा है, हम अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सीना तान के अगर जंग लग जाती अल्लाह ना करे तो आप जंग के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह। जहाद हमारे जहाद को तो वाजिब है हमारे ऊपर, जहाद का फतवा आ गया ना जी, एकदम हमारे ऊपर जवानों के ऊपर। दुश्मन जो है एकदम से हमला करते क्यों है, बताते भी नहीं और हमला कर देते हैं। यार ईरान उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। अमेरिका को खुद एक बड़ा पावर समझते हैं जी। सही है, ईरान उसके सामने ना वो डरता नहीं है जी। वो सलाम वो कर रहे हैं, ईरान जवाब भी दे रहे हैं उन्होंने के लिए। सही है जी। ईरान बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ईरान के बारे में जो इतना हमला हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है? जुल्म ईरान पे उन्होंने किया है, लेकिन मौला अली इस्लाम का फरमान है कि हमेशा मजलूम की हिमायत करनी है और जालिम से नफरत करनी है। तो हम बिला तफरीक मजहब मसलक पाकिस्तान के तमाम सुन्नी, तमाम शिया, तमाम देवबंदी, सब मुसलमान हम ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ईरान का दिफा दरअसल पाकिस्तान का दिफा है। वो जो यहूदी कुरान ने पैगाम दिया, ये दोनों सारा कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। वो जो यहूदी आज ईरान पे हमला कर रहे हैं, कल उनका टारगेट पाकिस्तान है। ईरान के बाद आपको लगता है कि वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे? जी, उनका वाज़ेह पैगाम है। आपने देखा नहीं मोदी गया उधर, आपने देखा ना मोदी गया नेतन्याहू के साथ, उन्होंने क्या किया कि जो अफगानिस्तान है वो हमारा पार्टनर है, अफगानिस्तान को सारी सप्लाई क्यों करें पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। तो हम रहबरे मौसम के साथ खड़े हैं और आज ये आपके चैनल के तवज्जुह से हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार है हमारे कायदीन का। जब वो हमें ये पैगाम दे देंगे, हमारे पास लाएअमल आ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का और इसराइल का कोई मफाद बाकी नहीं बचेगा। रहबरे मौसम ने ये कहा है कि ये जंग ईरान तक, इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया की हर गली तक जाएगी और हम पाकिस्तान की हर गली के अंदर जहां जहां अमेरिका का मफाद होगा हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन अमेरिका का मफाद सलामत नहीं रहने देंगे। आने वाले टाइम में आप क्या देखते हैं? आने वाले टाइम में हम यही देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता अगर ईरान पे ज्यादा हमला हो रहा है, शहादतें हो रही हैं, तो अगर अल्लाह बदर में फरिश्ते भेज रहा है तब भी वो इस्लाम की कामयाबी है। और अगर करबला में इमाम हुसैन अपने पूरे खानदान के समेत शहीद हो रहे हैं तब भी वो इस्लाम की कामयाबी है। इस्लाम कल भी जिंदा है, इस्लाम आज भी जिंदा है। ये कुफर और इस्लाम की जंग है। आप मैं कोई ये ना समझे कि अगर ईरान के शहादतें हो गई, रहबरे मौसम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हमारे मुंह में खाक कि रहबरे मौसम शहीद हो गए तो इस्लाम खत्म हो जाएगा ना। ये इस्लाम जिंदा करने के लिए खड़े हैं और जो इस्लाम के लिए खड़ा होता है, कुरान में खुदा ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। रहबरे मौसम ने अल्लाह का जिक्र बुलंद किया है, क़यामत तक
उनका जिक्र बुलंद रहेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बाजू हैं, और ये जब यकजा हो जाते हैं ना तो ये अमेरिका और इसराइल की मौत है। और इस वक्त सोशल मीडिया हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर अहले तशय्यो से ज्यादा अहले सुन्नत जो है ना वो ईरान के हक में आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये पाकिस्तान की सालमियत ईरान की सालमियत में है। मैं मुश्ताक अहमद साहब, सिराजुल हक साहब, बिरादर शहीर जो इस्लामाबाद में एक नजरियाती पार्टी है, उनके जो है आई थिंक सदर है, ये जो कुछ भी है, इसी तरह दीगर इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं नाम। तो मैं बहरहाल सल्यूट पेश करूंगा अहले सुन्नत बिरादरान को कि वो मजलूम के साथ खड़े हैं। अहले तशी और अहले सुन्नत, इनका ये एजाज है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कुरान की तालीमात है कि ये हर मजलूम के साथ खड़े होते हैं। ये मजलूमीन फ़लस्तीन के साथ भी खड़े हो, ये मजलूमीन कश्मीर के साथ भी खड़े हो, ये मजलूमीन सूडान, मालदीव, जितने भी मजलूमीन है दुनिया में, अभी रिसेंटली जो सूडान में आई थिंक जो हमला हुआ वहां पर भी शिया सुन्नी ने मिलकर आवाज उठाई, और इसी तरह इंशाल्लाह आइंदा भी आवाज उठाते रहेंगे। क्या आपको लगता है इनकलाब आएगा? देखिए जी, इनकलाब जो है वो अल्लाह के जो कवानीन है उसका जो आइन का नाफिज होना, उसी का नाम इनकलाब है। और वो आइन इस जमीन पे नफाज हो चुका हुआ किसी हद तक, और इंशाल्लाह ताला ये इस्लाम के गलबे का दौर है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल जब ये तरीक किसी मुल्क को लगाते थे कि मैं अपना बैरी बेड़ा लेकर आ रहा हूँ, तो उस सरबराह मुमलिकत का कहा जाता है कि पेंट में पेशाब निकल जाया करता था। तो आज हम देख रहे हैं कि ईरान के इर्द गिर्द जो है वो कितने बैरी बेड़े ले आया, कितने जो है वो मिसाइल और पता नहीं क्या क्या कुछ लेकर आ गया। इन्होंने रमजान के महीने में ही क्यों किया है? नापसंदीदा अमल है, लेकिन चूंकि यहूद नसारा इस्लाम के खुले दुश्मन है, इसलिए उनको ना सुन्नी का एहतराम है, ना शिया का एहतराम है, ना रमजान का एहतराम है, ना खुदा का एहतराम है, ना रसूलुल्लाह का एहतराम है, ना अहले बैत का एहतराम है, ना सहाबा का एहतराम है। तो वो तो एहतराम करते नहीं। तो हमें चाहिए कि हम बामी प्यार और मोहब्बत से जो है अपने मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम के लिए एक आवाज होकर ईरान फलस्तीन के साथ खड़े हो जाएं, और यही इनकलाब है। तो बिल्कुल गाइस, हमारे साथ जो है हसन रजा साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये जो है रोड पे निकले हैं ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे जो ईरान के साथ इतना जुल्म हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतब अहले बैत के पैरोकारों के साथ पिछले 1400 साल से जुल्म सितम हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इस्तकबार हमेशा तागूत हक के मुकाबले में आता है, लेकिन हक हमेशा सरखरू होता है। कभी शहादत के ज़रिए सरखरू होता है और कभी इनकलाब के ज़रिए सरखरू होता है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ईरानी कौम जो है वो बहिम्मत कौम है, इस्तक़लाल रखती है। पूरी दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया के इंसान हुर्रियत पसंद उनके साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह अमेरिका और इसराइल की ये नबूदी की इब्तिदा है, और अमरीकी इस्तकबार इंशाअल्लाह पाश पाश होगा। और ईरानी हुकूमत जो है, ईरानी गवर्नमेंट, ईरानी अवाम, ईरानी लोग इंशाअल्लाह सरखरू होंगे। लेकिन ये लोग काबू में क्यों नहीं आ रहे, इनका बिगाड़ा क्या है? यकीनन अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी इजारादारी चाहता है। वो कभी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ उलझाता है, अपने ही तैयार करता तालिबान के जरिए पाकिस्तान पर हमला कराता है, फिर पाकिस्तानियों की तारीफ करके, हुक्मरानों की, चंद लोगों की तारीफ करके इधर से जो जवाब देना चाहिए जवाब वो देते हैं। वो अपने एयर बेस के लिए, अपना ग्राम बेस करने के लिए दो हमसायों को लड़ाता है, और फिर दूर से आकर एक ऐसे मुल्क के ऊपर हमला करता है जो उसके लिए सैकड़ों मील से दूर से ना हो, उसके लिए वो नुकसान देने वाला है। मगर ये कि उसके अज़ाइम को खाक में मिलाता है, उसके मुकाबले में सीना तान के खड़ा होता है, हक बात रखता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो मजलूमों का मददगार है, जो उसको अमीर मोमिन अली इब्न अबी तालिब उसके मौला ने वसीयत में कहा था, कुन लिज़ालिम खस्मम लिमज़लूम होना। ईरान का जुर्म यह है कि वो मजलूमों का मददगार है, चाहे वो फ़लस्तीन के मजलूम हो, चाहे वो लबनान के मजलूम हो, चाहे वो नाइजीरिया का मजलूम हो। जहाँ भी जुल्म होता है वो ईरान मजलूमों के साथ खड़ा होता है, और अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं है। और अमेरिकी इस्तकबार और तागूत, आप देखेंगे कि कल अमेरिकी अवाम खुद सड़कों पर होगी। अमेरिकी अवाम, इससे पहले बरतानिया के अवाम, फ्रांस के अवाम, ये लोग खुद हमसे ज्यादा, यानी पाकिस्तानियों से ज्यादा सड़कों पे निकले हैं। आने वाले टाइम में आप क्या देखते हैं, क्या होगा हमारे मुल्क के साथ? हमारा खालिक जो है वो बहुत तवाना है। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो परवरदिगार जो है अबाबील के जरिए हाथी मरवा लेता है। एक तरफ मूसा की ताकत होती है, एक तरफ फिरौन की ताकत होती है। मूसा नहत्ता होकर भी फिरौन के ऊपर सबकत ले जाता है, और फिरौनी नील में गर्क होते हैं। इंशाल्लाह इसके बेड़े भी, इनका बेड़ा गर्क होगा। पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ मिल गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जो है उनसे हमले करवा रहा है।
उनसे इसराइल और अमेरिका हमले करवा रहे हैं। इंडिया जो है वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान का वजूद हो, लेकिन पाकिस्तान को भी इसमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो इस्तकबार के साथ खड़ा होता है या मजलूम ईरानियों के साथ खड़ा होता है। यकीनन हम हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर करेंगे कि वो अपने हमसायों के साथ खड़े हों, और पाकिस्तान के मुफाद में है ईरान के साथ खड़ा होना, चाइना और रशिया के साथ खड़ा होना, और पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने टाइम फ्रेम में जरूर आएगा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि इंकलाब हो रहा है, और इसी के साथ आपको मैं ये भी बताती चलूं कि लोग जो है रोडों पे निकल आए हैं और सारे मुस्लिम जो है ना एक साथ हो गए हैं। अब देखना ये है कि दुश्मन का तो हमेशा मुंह काला ही रहता है, और इस दफा भी इन्होंने हमसे हमारे ऊपर इतने जो है अफजल महीने में हमला किया और हमारा जो है सुकून बर्बाद करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकते, इनका हमेशा मुंह काला ही रहेगा। तो इसी के साथ इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक प्रोग्राम के साथ।